बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत से वाकयात आपने सुने होंगे, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें मारा जाता है, मारने के बाद उनको कत्ल किया जाता है, उनके टुकड़े किए जाते हैं और फिर बच्चों को फेंक दिया जाता है ताकि पता न चल सके कि ज्यादती करने वाला कौन है। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। ऐसा ही कुछ वाकया जो मैं आपको बता रही हूँ, बयान कर रही हूँ कि इसमें जो एक औरत है वो बच्चों के साथ बदफेली करने के बाद उनको 100 साल दरख्त के नीचे फेंक आती है। ऐसा खौफनाक दरख्त जो कि बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है कि लोग भी उसके साइड से होकर गुजरते हैं कि वहां से उनको खौफ आता है। लेकिन ये जो औरत है ये बिला झिझक गई और उस बच्चे को दरख्त के नीचे फेंक आई। नाज़रीन, लिहाजा इस वाकये में शुरू से एंड तक मेरे साथ रहिएगा कि अपने बच्चों का खुदारा ख्याल करें कि अब वक्त और हालात, पहले लोग कहते थे कि जी एक मर्द से खौफ आता है, लेकिन अब बाज़ औरतों से भी खौफ आना शुरू हो गया है कि औरतें भी इस घिनौने काम में साथ शामिल होती जा रही हैं। ये जो वाकया है ये फैसलाबाद का है। फैसलाबाद का गांव है माजीवाल। उसमें घर का सरबराह है मोहम्मद हफीज, उसके 7 बेटे और 2 बेटियां हैं। जो उसका बेटा है तीसरे नंबर वाला कदीर, वो बहुत छोटा है, अभी 7वीं क्लास में पढ़ता है। वो अपने बाप से कहता है कि अबू मुझे आप एक साइकिल ले दें। जो अब्दुल हफीज है वो बेचारा जो है वो भट्टे पे काम करता है, दिहाड़ी लगाता है, गरीब बंदा है। उसने सोचा कि बड़ी काफ़ी महंगी साइकिल है, मैं कहाँ से लेके दूंगा। उसने कहा हाँ बेटा, जब मेरे हालात ठीक होंगे मैं अपने बेटे को ज़रूर साइकिल लेके दूंगा, बस तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। बेटे को पता चल जाता है कि जो मेरा अबू है वो बड़ी मुश्किल से घर की रोज़ी को पूरा करता है, रोटी पूरी करता है, तो साइकिल बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि मैं खुद अंडे बेचूंगा, अंडे बेचकर मैं पैसे जमा करूंगा और फिर मैं साइकिल ले लूंगा। वो इशा के टाइम पे अपनी माँ से कहता है, मगरिब के टाइम पे, कि माँ मुझे अंडे उबाल दो 15-20, ताकि मैं उनको ले जाऊं और बेच के जो रकम आएगी वो जितने अंडे होंगे कल के लिए उतने लूंगा और बाकी पैसे अपने गले में जमा करूंगा और जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं साइकिल लूंगा। छोटे बच्चों को अमूमन ऐसे ही शौक होते हैं और वो अपने शौक में बाज़ पैसे जमा करते हैं और चीज़ें ले लेते हैं कि चले हम खुद अपनी पॉकेट मनी से चीज़ें लेते हैं। ऐसे ही इस बच्चे ने किया। इसकी माँ ने इसको 20-15 अंडे उबाल के दिए और कहा कि ये अंडे ले लो और चले जाओ। रोज़ वो बच्चा जाता, मगरिब टाइम जाता और इशा टाइम वापस आ जाता और अंडे उबाल कर बेच कर जितने पैसे बचते वो अपने गले में डाल देता है। एक दिन वो बच्चा जाता है और मगरिब से जाता है अंडे बेचते, इशा हो जाती है लेकिन बच्चा नहीं आता। फिर रात के 10 बज जाते हैं। सब लोग बड़े परेशान होते हैं, घर वाले सब उसको ढूंढते हैं, गांव में ऐलान होता है, सब ढूंढते हैं लेकिन बच्चा नहीं मिलता। नाज़रीन, आपको पता है गांव बहुत छोटे होते हैं, हर बंदा एक दूसरे के नाम से वाकिफ होता है। शहरों में तो ये है ना कि एक घर से दूसरे घर को पता नहीं होता कि कौन रह रहा है, लेकिन गाँव में सब एक दूसरे को जानते हैं। सारी रात ढूंढते हैं, बच्चा नहीं मिलता, वो सब बड़े परेशान होते हैं। इसी दौरान सुबह 7 बजे के करीब मोहम्मद हफीज को एक कॉल आती है। उसमें बताते हैं कि कदीर की जो लाश है वो एक दरख्त के नीचे, उसी 100 साल पुराने दरख्त के नीचे पड़ी हुई है, तुम फौरन पहुंच जाओ। हफीज जाता है तो देखता है तो हफीज जो है वो परेशानी के मारे, दुख के मारे वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि जो सामने मंजर था वो देखने वाला नहीं था। जो उसका बेटा है कदीर, उसका गला जो है बड़ी बेदर्दी से काटा गया था और इतनी बेदर्दी से एक छोटे बच्चे को मारा के बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है। वो अपने बेटे की हालत देख के वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस आती है, कार्रवाई होती है और बाद में इस बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद वहां पे देखा जाता है कि कौन लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई होती है। लिहाजा वो कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने बच्चे के साथ ज्यादती की है। इसी तरह उनका शक जो है वो बात होते होते मुलजमों पर जाते हैं। उन मुलजमान में जो है एक जो बंदा है वो मुजाहिद है, एक जुनेद है और एक अलमास, वही औरत जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इन तीनों लोगों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारे जाते हैं। तो अलमास है वो और जुनेद पकड़े जाते हैं। जुनेद का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जुनेद जो है वो एक इश्तिहारी था। वो पहले बिन मंशियात के चक्कर में काफी दफा पकड़ा गया था, उस पर काफी पर्चे थे, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और जो अलमास है वो भी किसी से कम नहीं थी।
हुआ कुछ इस तरह, जब उनको मारा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चा शाम के टाइम अंडे बेचने के लिए आया है। तो ये लोग एक हवेली में बैठे थे और नशे में दोनों धुत थे। ये जो है मुजाहिद, ये भी धुत था और जुनैद भी धुत था। इसने कहा कि बच्चे को अंदर बुलाया जाए। बच्चा बेचारा इसीलिए कि मेरे अंडे बिक जाएंगे, बच्चा भी घर के अंदर छोटे छोटे पैरों से जाता है और कहता है कि मैं अंडे बेच के घर चला जाऊंगा। लेकिन वो जो जालिम है, जो नशे की हालत में थे, वो बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं और उसके बाद बच्चे को मार देते हैं। ये जो औरत है अलमास, ये दूर से देख रही होती है कि उसका जो अपना बेटा, सगा बेटा जो मुजाहिद है, वो भी इस काम में दूसरे लड़के के साथ शामिल है और दोनों मिलकर उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये अपने बच्चे को रोकती नहीं है और बाद में जब ये बच्चा फौत हो जाता है तो ये अलमास औरत ही जाके उस दरख्त के नीचे उस बच्चे को फेंक के आती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो बच्चे को उठाया गया उस पर जो हाथों के फिंगरप्रिंट है वो एक औरत के हैं और वो औरत कोई और नहीं, वो औरत अलमास ही थी। उस बच्चे को दरख्त के नीचे फेंक के अलमास आती है। अब अलमास कहती है कि सारा जो मुद्दा है, सारा कुछ केस है, वो मुझ पर डाल दिया जाए और मेरे बेटे मुजाहिद को छोड़ दिया जाए ताकि जो मेरा बेटा मुजाहिद है वो बच सके और मुझ पर सारा इल्जाम डाल दिया जाए। लिहाजा ये कैसी माएँ हैं, औरतों की तो वैसे भी रूह काम जाती है किसी के साथ ज्यादती देखकर, किसी छोटे बच्चे के साथ ज्यादती देख के। लेकिन पता नहीं ये अलमास औरत कैसी औरत थी कि इसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते देखा और वो एक नन्हा बच्चा जो सिर्फ साइकिल के शौक में कि मुझे जो है साइकिल चाहिए और मेरा बाप जो है मुझे साइकिल ला कर नहीं दे सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं खुद अंडे बेचूंगा और जितने पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर मैं उससे साइकिल खरीद लूंगा, ताकि क्योंकि साइकिल जो था वो उसका शौक था और उसका जो बाप गरीब था वो उसको साइकिल नहीं दिला सकता था। अभी देखें नाज़रीन, अलमास को पकड़ लिया गया है, साथ में जुनैद को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन जो मुजाहिद है वो अभी भी फरार है, वो पकड़ा नहीं गया। तो देखना ये है कि इनको कितनी कितनी सजा होती है। हम सब जो लोग हैं वो कदीर के साथ खड़े हैं, जो कदीर बच्चा जो है उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और कदीर के साथ उसके इलाके के और बहुत से लोग, बहुत से नौजवान हैं वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम कदीर को जरूर इंसाफ दिलाएंगे कि वो एक नन्हा फरिश्ता जो फकत अपना शौक, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रिस्क हलाल की कोशिश में अंडे बेच के अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए आसानियां पैदा करना चाह रहा था। वो कहता था कि मैं अपने बलबूते पे साइकिल खरीद लूंगा। तो उसको इस अंजाम तक इन उबाश लोगों ने पहुंचाया जो कि नशे के धुत में थे। और बताया गया है और पता भी किया गया है कि जो इनका पुराना रिकॉर्ड था, जो मुजाहिद था उसका, जुनैद का, वो क्रिमिनल था। ये लोग पहले भी नशा करते थे और उस रात भी ये लोग नशे में धुत थे। नशे में धुत होने की वजह से इन लोगों ने ज्यादती की। और अलमास के बारे में कहा जाता है कि अलमास पहले भी वो औरत है जो पहले भी बच्चों को इसी तरह मरवा के जाकर दरख्त के नीचे फेंक आती थी और बच्चों के साथ ज्यादती करवाती थी और इस ग्रुप में लाजमी शामिल थी साथ। लिहाजा आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, चाहे वो जहां भी जाएं। आप लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को पता चले, बच्चों की दोस्ती देखें। बच्चे जहां जहां आपके जाते हैं आप अपने बच्चों के साथ राब्ते में रहें।